वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। सो लास्ट वीक था फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेके 5th ऑफ सितंबर 2025। इसके सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये फ्राइडे यानी फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट मंथ, एवरी मंथ जो फ्राइडे होता है यहाँ पे हम देखने मिलता है एनएफपी का न्यूज। और लास्ट सेशन ये फ्राइडे जो मार्केट ने बाउंस दिखाया है। होप आप सब ने मेरा फ्राइडे का वीडियो एवरीथिंग अबाउट एनएफपी देखा होगा। इसके अंदर मैंने सारे लेवल्स कवर किए थे। यस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट 3600 तक पहुंच जाएगा, बट मार्केट 3578 क्रॉस करेगा यानी 80-90 के आसपास तक तो पहुंच जाएगा। बट 600 वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ तक अचीव करके एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया है। और यहाँ पे सारे लेवल्स फ्राइडे के एनालिसिस में डिस्कस हो चुके थे। आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से जो लेवल्स दिए थे उसी तरह परफॉर्म किया है। ये सारी चीजें हम टेक्निकल के पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले चलते हैं दोबारा अपने मेडल माइन के कैलेंडर पे। और अभी आने वाला वीक होने वाला है 8th ऑफ सितंबर से लेके 12th ऑफ सितंबर 2025। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का दिन, जिसके अंदर वेडनेसडे, थर्सडे हमें पीपीआई और सीपीआई के इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। डेफिनेटली इसका एक अच्छा खासा एनएफपी की तरह तो बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट ये हमें आने वाले देखने मिलेगा। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल भी हमारे पास अच्छे खासे इवेंट्स है जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, गोल्ड को सपोर्ट करेंगे सेफ हेवन डिमांड के लिए। तो ये हो गए सारे इवेंट्स। अब डिस्कस करते हैं लास्ट फ्राइडे क्या हुआ था, जो मैंने होने से पहले ही आपको बता दिया था। इसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे और आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे 3545 के आसपास, और आप देख सकते हो मैंने आपको एक सेफेस्ट जोन दिया था 3559 से लेके 3545। मार्केट ने इसी जोन के अंदर से सपोर्ट लेके जब शाम को एनएफपी का न्यूज आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से एक शानदार बाउंस दिखाया है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल दिया था ऑलरेडी 3578, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 70 to 80 के बीच रेंज में मार्केट रह सकता है। बट मार्केट ने एक मैसिव परफॉर्मेंस दिखाते हुए 3600 अचीव कर दिया है। मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज किया है, 1 आवर के लिए आया है, जिससे आप इजीली देख सके कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और मैंने आपको ये जोन दिया था। इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लेके अपना लाइफ टाइम हाई 3600.205 का अचीव किया है। और जिस तरह से मैंने कहा था यहाँ पे हमारे लिए टेम्पररी रेजिस्टेंस है, मार्केट ने उसे ब्रेक करके एक शानदार अप मूव दिखा के 3600 का अपना लाइफ टाइम हाई अचीव तो किया है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिजेक्शन है, और मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी जोन के अंदर आ जाएगा, जिसकी शुरुआत फ्राइडे के दिन ही हो गई है। और आप देख सकते हो मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 3586। तो इस इवेंट के बाद अब हमें इन लाइंस की जरूरत नहीं है, तो पहले मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद हम वीकली एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कॉमेक्स गोल्ड एंड्स द वीक 4.02% हायर एट 3613.20, रिकॉर्ड हाई डेटेड ऑफ मार्केट ऑन कॉमेक्स गोल्ड। सितंबर की जो डिलीवरी है 139.50 पर ट्राई आउंस और 4.02% 3613.20 दिस वीक क्लोज किया है। Largest 1 week net and percentage gain since the week ending, up 3 consecutive weeks, up 5 weeks for 5 of the past 6 weeks. Today is up $47.40 or 1.33%. A new record high, a new lifetime high. ये सारी चीजें हम अपने टेक्निकल के अंदर डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट आप देख सकते हो गोल्ड फ्यूचर राइज आफ्टर यूएस जॉब डेटा ब्लूस्टर केस ऑफ रेट कट मार्केट टॉक। इसके अलावा तो मुझे कोई फिलहाल फंडामेंटली नहीं दिख रहा है। पढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया था, एक टेम्पररी रेजिस्टेंस था। मार्केट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए इसे ब्रेक किया है और मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखा रहा है। बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे ताकि हम वीकली एनालिसिस कर सकें। आ गए हम वीकली चार्ट पे और इस वीक मार्केट ने ओपनिंग की थी अराउंड 3445 यानी ऑलमोस्ट 3500 के नीचे और अभी क्लोजिंग कर रहा है किया है मार्केट ने 3586 यानी ऑलमोस्ट 3600 का न्यू हाई क्रिएट करने के बाद। सो दिस वीक आप देख सकते हो लास्ट 3 वीक से मार्केट ने किस तरह से गेन हमें दिखाया है। बट अगर मेरे आप पुराने सब्सक्राइबर हो मैंने इसे पहले ही असेसमेंट करके आपको बताया था। ये सेम पैटर्न हमें देखने के लिए मिला था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखाया था। ये सेम चीज दोबारा मार्केट हमें यहाँ रिपीटेटिव पैटर्न में करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली सेम लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो किया था उसका सेम रिपीट मार्केट यहाँ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हो सेम वे मार्केट ने यहाँ पे हमें 2 रेड कैंडल बना के एक अच्छा खासा डाउन साइड परफॉर्म करके मार्केट अभी फिलहाल लाइफ टाइम हाई 3600 ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं लॉन्ग वीक की यानी लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं तो मैं सेम आपसे कहूंगा अभी भी मार्केट मुझे 4000 प्लस दिखाई पड़ रहा है। सो आपको अगर ऊपर की दिशा में देखना है तो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 4000 एटलीस्ट। आई नो अभी आपको ये मजाक लग रहा है बट ट्रस्ट मी 4250 तक का मुझे बाउंस बहुत आसानी से दिखाई पड़ रहा है। अगर मेटल यानी गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड रहता है तो आने वाले दिनों में हमें या कुछ सालों में या आने वाले मंथ्स में और हमें गोल्ड आसानी से 4000 या 4250 तक जाने की कोशिश आ सकती है। और ट्रेडर्स में ये एक दिन या 2 दिन की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। कितने वीक्स लेगा, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 10, 20 वीक्स, दैट कांट बी प्रेडिक्टेबल, नॉट प्रेडिक्टेबल सॉरी, वो मैं यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता या कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट मी गोल्ड इज डिजाइन, मार्केट इज डिजाइन टू राइज नॉट टू फॉल। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमने जिस तरह से 3600 का लेवल देखा है बहुत आसानी से हम 4000 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म व्यू। अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट जहां ओपन हुआ था अराउंड 3453 के आसपास और लास्ट डे यहां मार्केट ने क्लोजिंग दिया अराउंड 3586 के आसपास। सो एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखाई पड़ रहा है और मैं यही कहूंगा यहां से मार्केट ने कोई भी करेक्शन नहीं दिखाया है। सो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ शायद यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेके 3453 पे आके दोबारा बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। बट ये एक दिन में होगा क्या नहीं, या 2 दिन में होगा क्या नहीं, आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। इट विल टेक इट्स टाइम। बट यहाँ पे फिलहाल जिस तरह से फेड रेट कट को लेकर बातें चल रही है डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी रीजंस के वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड हटती है तो मार्केट हमें डाउन साइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली हमें कितने सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। नॉन फार्म पेरोल एनुअल रिवीजन ऑन 9 सितंबर,
PPI on MOM actual on 10 सितंबर, इसके साथ ही साथ कोर इन्फ्लेशन ऑन 11 सितंबर, इन्फ्लेशन रेट ईयरली, इन्फ्लेशन रेट MOM, कोर इन्फ्लेशन रेट MOM ऑन 11 सितंबर। सो बहुत सारे इवेंट हमें फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं जिसके वजह से मार्केट एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट टेक्निकली मार्केट को यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन दिखाना होगा, उसी के बाद मार्केट एक अप मोमेंटम पकड़ सकता है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है और आप देख सकते हो कि 3578 का एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली नीचे आने की कोशिश करेगा और सपोर्ट है उसका 3526। तो इस पे आने के बाद ही मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है और मेजरली मार्केट ने यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं डेवलप किया है, मार्केट ने ये लेवल को इजीली ब्रेक डाउन किया है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में दोबारा मार्केट हमें 3455 का लेवल एक बार तो जरूर दिखाएगा। और फिलहाल के लिए जिस तरह से मार्केट गोल्ड की डिमांड है, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको बाय ऑन अ डिप, यानी जब भी आपको एक अच्छा खासा बड़ा फॉल मिले और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप बाय ऑन अ डिप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बड़ा व्यू दूं तो आप देख सकते हो लास्ट गोल्ड यहाँ से कुछ हमें इस तरह से मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ा, यानी बहुत टाइम तक एक ये साइडवेज जोन में मार्केट फंसा था। और आपको मैं दोबारा एक बार प्राइस एक्शन के रूल्स रिमाइंड कर देता हूँ कि मार्केट बहुत टाइम तक मार्केट का डिज़ाइन है राइज करने के लिए। अगर मार्केट आपको बहुत टाइम तक एक साइडवेज जोन में दिखता है और मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस दिशा में मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। बिकॉज मार्केट इज लाइक अ स्प्रिंग को आप जितना प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, मार्केट वो स्प्रिंग उतना ही ऊंचा उछलने के लिए तैयार रहती है। तो उसी तरह से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। सो मैं यहाँ पे टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ तो टेक्निकली मार्केट ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें दिया है। अगर ये मोमेंटम कैरी रहता है तो हम बाय के लिए जा सकते हैं, बट ट्रेडर्स ये लाइफ टाइम हाई है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे करेक्शन भी कर सकता है, रिजेक्शन भी दिखा सकता है और ये किस तरह से बिहेव करेगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट आप देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाने की मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, यहाँ से मार्केट ने एक अपना साइडवेज जोन छोड़ा है तो मार्केट कोशिश करेगा इसी जोन में दोबारा आने की और फिर हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम और अभी हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने लास्ट कुछ इस तरह से बिहेव किया था। उससे पहले के जोन हमें कुछ यहाँ से ऐसे मिले हैं। सो अगर मार्केट को सपोर्ट लेने के लिए भी आना है और इसे एक स्मॉल रिजेक्शन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए आना है तो इसका जो मेजर सपोर्ट बनता है मेरे हिसाब से इसे इस जोन में आना होगा अराउंड, आप देख सकते हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है जो है ये जोन, यानी 3510 से लेके 3466 का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें पहले मार्केट को इसी जोन में आना होगा। और अगर आप देखो ठीक से या ध्यान से तो मैंने इसी जोन में आपको 3453 का ऑलरेडी एक सपोर्ट बना गया हुआ ऑलरेडी अपने पास चार्ट पे है, जो कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम से मैंने लिया है, जो कि 3404 से लेके 354 के आसपास का है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ तक बाउंस डाउन साइड दिखाता है तो आप यहाँ से यानी 3455 के जोन से यानी 3500 के आसपास से आप बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हो और उसे ट्रेल कर सकते हो टिल ऑलमोस्ट योर लाइफ टाइम हाई 3600 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक।
और फिलहाल के लिए मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। फेड रेट कट हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से ओवरऑल बातें चल रही है, मार्केट एक सेफ हेवन डिमांड है और अपना लाइफ टाइम हाई अचीव कर रहा है, तो आपका भी ट्रेड आपको बुलिश मोमेंटम की तरफ ही रखना होगा। ओवरऑल वीकली में मैंने आपको वीकली एनालिसिस, डे एनालिसिस और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस दिखा दिया है। सो आप आपका ट्रेड आपके हिसाब से प्लान करो। कौन से, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको आपके लेवल्स मिल चुके हैं। अगर आप डेली ट्रेड करते हो या इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा डेली मेरा एशियन सेशन के अंदर एक वीडियो आ जाता है जिसे देख के आप आपका रेगुलर ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड मेक नोट दिस एवरीथिंग इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड योर इंफॉर्मेशन कि आपको ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना है तो कहां से आप कर सकते हो। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है तो ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड मिलते हैं मंडे मॉर्निंग के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।